शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर यह कि मेरा परवरदिगार रहम फरमाए। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। और बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना मुसाहिब खास बनाऊंगा। फिर जब उनसे गुफ्तगू की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहां साहिब मंजिलत हो और साहिब एतबार हो। यूसुफ ने कहा, मुझे ज़रई पैदावार पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूं और उस काम से वाकिफ भी हूं। इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क मिस्र में जगह दी और वो उस मुल्क में जहां चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं और नेकूकारों के अजर को जाया नहीं करते। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे, उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। और यूसुफ के भाई केनान से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए तो यूसुफ के पास गए, तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वो उनको ना पहचान सके। और जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी पूरी देता हूं और मेहमानदारी भी खूब करता हूं? अब अगर तुम उसे मेरे पास न लाओगे तो ना तुम्हें मेरे हाथ से गल्ला मिलेगा और ना तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद को फुसलाएंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने खुद्दाम से कहा कि उनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत उनके सामान में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अहलो अयाल में जाएं तो इसे पहचान लें, और अजब नहीं कि ये फिर यहां आए। बस जब वो अपने वालिद के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम इसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता, मगर वैसा ही जैसा पहले इसके भाई के बारे में किया था। सो अल्लाह ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है। कहने लगे, अब्बा, हमें और क्या चाहिए? देखिए, ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है और हम अपने अहलो अयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बार शुत्र ज्यादा लाएंगे कि ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है। याकूब ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद न दो कि इसको मेरे पास सही और सालिम ले आओगे, मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर यह कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। बस जब उन्होंने वालिद को अपना कौल दिया तो याकूब ने कहा कि जो कौलो करार हम कर रहे हैं उसका अल्लाह जामिन है। और फरमाया कि ऐ मेरे बेटो, एक ही दरवाजे से दाखिल न होना बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर को तो तुमसे रोक नहीं सकता। बेशक हुक्म अल्लाह ही का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहां जहां से दाखिल होने के लिए उनके वालिद ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर अल्लाह के हुक्म को जरा भी टाल नहीं सकती थी। हाँ, वो याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी। और बेशक वो साहिब इल्म थे, क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तो जो सुलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं उस पर अफसोस न करना। फिर जब उनका असबाब तैयार कर दिया तो अपने भाई के थैले में आबखोरा रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज दी कि काफले वालों, तुम तो चोर हो। वो उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज खोई गई है? वो बोले कि बादशाह का कटोरा खोया गया है और जो शख्स उसको लेके आए उसके लिए एक बार शुत्र इनाम, और मैं इसका जामिन हूं। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और ना हम चोरी किया करते हैं। वो बोले कि अगर तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हुई तो उसकी सजा क्या? उन्होंने कहा कि उसकी सजा यह कि जिसके थैले में वो दस्तयाब हो वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सजा दिया करती है। फिर यूसुफ ने अपने भाई के थैले से पहले उनके थैलों को देखना शुरू किया।
फिर अपने भाई के थैले में से उसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो अपने भाई को ले नहीं सकते थे, मगर यह कि अल्लाह चाहे। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं, और हर इल्म वाले से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है। बिरादरान यूसुफ ने कहा कि अगर इसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं कि इसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी, मगर यूसुफ ने उस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और उन पर जाहिर न होने दिया, यानी ज़ेरे लब कहा कि तुम बड़े बुरे हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। वो कहने लगे कि ए अजीज, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई है उसके सिवा किसी और को पकड़ लें। ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। आखिर जब वो उससे नाउम्मीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया है और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कसूर कर चुके हो? तो जब तक वालिद साहब मुझे इजाजत न दें मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं। या अल्लाह मेरे लिए कोई फैसला करे और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब के पास वापस जाओ और कहो कि अब्बा, आपके साहबजादे ने वहां जाकर चोरी की और हमने तो अपनी दानिश के मुताबिक आपसे उसके ले आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातों के जानने और याद रखने वाले तो नहीं थे। और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहां से, यानी अहले मिस्र से, और जिस काफले में आए हैं उससे दरियाफ्त कर लीजिए, और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। जब उन्होंने ये बात याकूब से आकर कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूं नहीं है, बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से बना ली है, तो सब्र ही बेहतर है। अजब नहीं कि अल्लाह उन सबको मेरे पास ले आए। बेशक वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। और उनके पास से चले गए और कहने लगे कि हाय अफसोस यूसुफ पर, हाय अफसोस। और रंजो अलम में उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनका दिल गम से भर रहा था। बेटे कहने लगे कि वल्लाह, आप तो यूसुफ को इसी तरह याद ही करते रहेंगे यहां तक कि आप घुल जाएंगे या जान ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गम और अंदोह का इजहार अल्लाह से करता हूं और अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ऐ बेटो, यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना कि अल्लाह की रहमत से तो काफिर लोग ही नाउम्मीद हुआ करते हैं। फिर जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि ऐ अजीज, हमें और हमारे अहल अयाल को बड़ी तकलीफ हो रही है और हम ये थोड़ा सा सरमाया लाए हैं। आप हमें इसके एवज पूरा गल्ला दे दीजिए और हम पर खैरात कीजिए कि अल्लाह खैरात करने वालों को सवाब देता है। यूसुफ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वो बोले, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूं। और बिन यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह नेकुकारों का अजर जाया नहीं करता। वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुमको मुआफ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ, फिर इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल देना तो वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। और जब काफला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके वालिद कहने लगे कि अगर मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आ रही है। वो बोले कि वल्लाह, आप उसी कदीम गलती में मुब्तला हैं। मगर जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो उसने कुर्ता उनके मुंह पर डाल दिया, सो वो बीना हो गए और बेटों से कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते? बेटों ने कहा कि अब्बा, हमारे लिए हमारे गुनाह की मगफिरत मांगिए, बेशक हम खताकार थे। फरमाया, मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। फिर जब ये सब लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी और कहा, मिस्र में दाखिल हो जाइए, अल्लाह ने चाहा तो अमन व अमान से रहिएगा। और अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया
اور سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اور اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔